हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। दोस्तों, बेताब समाचार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मौलाना आबिद कासमी साहब के पास आए हैं, जो जमीयत उलमाए हिंद दिल्ली प्रदेश के सदर हैं। जहांगीरपुरी में जो बवाल हुआ, जिस तरह की घटना हुई, जिस तरह हनुमान जयंती में ये पथराव हुआ और जो ये घटना हुई है, ये पूरा वाकया कैसे हुआ, क्या हुआ, और अभी तक जो पुलिस का जो कहना है कि 14 लोग गिरफ्तार किए गए हैं इस मामले में और दंगे की एफआईआर दर्ज हुई है और पुलिस के भी कुछ लोग घायल हुए हैं। ये दंगा पूरा क्या था, इसे पूरा ये जो इसका मामला है इसे समझते हैं। इसमें मौलाना आबिद कासमी साहब ने जहांगीरपुरी का दौरा किया है और इस दौरे में इन्होंने क्या पाया, इनसे समझते हैं मौलाना साहब से। मौलाना साहब, सबसे पहले तो आपका इस्तकबाल है बेताब समाचार एक्सप्रेस में। शुक्रिया। ये जहांगीरपुरी में जो बवाल हुआ, हनुमान जयंती या रामनवमी की जयंतियाँ जो निकलती हैं, तो मुस्लिम समाज ने कभी उसका विरोध नहीं किया, ये ऐसा क्यों हो रहा है अभी? असल में हनुमान जयंती तो हर साल आती है। इस जुलूस में और पहले जुलूसों में फ़र्क है। इस जुलूस में जो मेरे से बताया गया वो पूरा जुलूस हथियारों से लैस पाया गया। जुलूस में हथियारों का क्या मतलब है? हनुमान जयंती के नाम पे आप जुलूस निकाल रहे हैं, तो ऐसे जुलूसों में हथियारों का रखना वो क्या माना रखता है? पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जिस वक्त मैं वहाँ गया, लोगों ने मेरे से ये बताया कि 3-4 दिन से जहांगीरपुरी का माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही थी। अब कल चूँकि हनुमान जयंती थी, जहाँ ये मामला हुआ उससे कुछ दूरी पर काली का मंदिर है। सुबह 10 बजे से ही लोग वहाँ जमा होने शुरू हुए। उन लोगों का कहना ये है, मकामी लोगों का कहना ये है कि वहाँ इन्होंने मंसूबा बनाया और वहाँ से जुलूस लेके जिस वक्त ये चलें तो मस्जिद तक आए। मस्जिद पे जिस वक्त आए तो मुअज़्ज़ज़ लोगों ने इन्हें समझा बुझा करके वापस कर दिया। फिर दूसरी मर्तबा आए, दूसरी मर्तबा भी समझा बुझा के इन्होंने वापस कर दिया। फिर असर के बाद तकरीबन 6 बजे के करीब ये लोग आए और मस्जिद के सामने इन्होंने डीजे की गाड़ियाँ रोक दी और रोक के नारों के अंदर जो लगाते हैं ये नारे, यकीनन वो आपत्तिजनक हैं और एक समुदाय के ख़िलाफ़ नारेबाजी करना ये अच्छी बात नहीं है। तो इन्होंने उस नारों के अंदर शिद्दत पैदा की और मस्जिद में बाकायदा घुसने की कोशिश की। मस्जिद के दरवाज़े पे जो भगवा झंडे पड़े थे वो मैंने अपनी आँखों से देखे। कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ कि पुलिस की भी खामियां, कोताहियां, गलतियां रही हैं। चूँकि वहाँ के मकामी लोगों ने मेरे से ये बताया कि पिछले साल भी यहाँ ऐसा हुआ था। जब ऐसा हुआ था तो पुलिस को सतर्क रहना चाहिए था और पुलिस को ये हालात पैदा नहीं होने देने चाहिए थे जो हुए हैं। और जो हालात वहाँ पैदा हुए वो काबिल मज़म्मत हैं। इस तरह के वाक़यात नहीं पेश आने चाहिए और ख़ास तौर से राजधानी में, चूँकि ये राजधानी है पूरे मुल्क की और यहाँ से अगर छोटा भी वाक़या होता है तो हमारा मुल्क आलमी पैमाने पर बदनाम होता है। तो ये जो आप बता रहे हैं कि मस्जिद पे अंदर घुसने की कोशिश की, आपत्तिजनक नारे लगाए, तो ये कौन लोग थे जो मस्जिद में घुसने की कोशिश कर रहे थे, आपत्तिजनक नारे लगा रहे थे, और इन्हें रोकने के लिए पुलिस या वहाँ कोई प्रशासन या कोई था या नहीं था? उन लोगों का कहना यह है कि पुलिस ना के दर्जे में थी। बाकी ये जुलूस ही जो जयंती का जुलूस था वही लोग थे और जिस वक्त इन्होंने घुसने की कोशिश की, हमला भी इन्हीं की तरफ से हुआ। वो हुआ यह है कि 3 गाड़ियाँ थीं, एक गाड़ी आगे निकल गई और वो एक गाड़ी वहाँ रुकी। वो जो दूसरी गाड़ी थी उन्हीं की तरफ से पथराव हुआ। बाकी मुसलमानों की तरफ से दिफाई शक्ल में जो हमला हुआ
वो बाद में हुआ। यानी आप ये कह रहे हैं कि मुसलमानों ने अपनी सुरक्षा के लिए जब वो मस्जिद में घुस गए या हमला किया या पत्थर बरसाए तो उसके बाद उन पर जवाबी पत्थर बरसाए? घुस ही नहीं गए, बल्कि ये कहिए कि उनका मुतालबा ये भी हुआ कि मस्जिद का माइक उतारो। जब लोगों ने मना की तो और मुसलमान वो शख्स भी मैंने देखा जिसका सर फूट रहा था, जिसके पत्थर लगा, एक मुसलमान नौजवान था। यकीनन मैं ये समझ रहा हूँ कि मुसलमानों की तरफ से दिफा हुआ और दिफा की शक्ल में जब उन्होंने अपना दिफा किया तो जो चंद आदमी घायल हुए हैं वो तब हुए हैं। ये जो पूरी घटना है, पूरी जो ये राजधानी में इस तरह की घटना हुई है, ये शर्मसार करती है और ये पूरी हमारे देश की बदनामी होती है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि राजधानी में होते हुए और मतलब पुलिस प्रशासन या यहाँ की जो सरकार है वो क्यों कंट्रोल नहीं कर पाई? भाई ये तो प्रशासन जाने, अहले हुकूमत जाने कि आखिर उनकी मंशा क्या है, वो क्या कराना चाहते हैं। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि जमीयत उलमा जंग आज़ादी से लेकर के और आज तक कौमी यकजहती को फ़रोग़ दे रही है, आपसी भाईचारे को फ़रोग़ दे रही है और आज भी इसी पर यकीन रखते हैं। ये चूँकि ये मुल्क एक तरह का गुलदस्ता है जिसमें तरह तरह के फूल होते हैं और अगर एक भी फूल टूटता है तो वो गुलदस्ता जो है वो ख़राब हो, अच्छा दिखाई नहीं देता। तो इस गुलदस्ते को ख़राब करने की कौन कोशिश कर रहा है? बस जो भी लोग कोशिश कर रहे हैं ये सबको पता है और सब इसे जानते हैं कि कौन कोशिश कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। मैं इतना कहूँगा कि जो लोग इस माहौल को, पूरे मुल्क के माहौल पर आप नज़र डालें, पूरे मुल्क का माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है और ये अच्छा मैसेज नहीं है, मैं ये समझ रहा हूँ। आपकी वहाँ के मस्जिद के इमाम और प्रत्यक्षदर्शियों से बात हुई है तो उन लोगों ने आपको क्या बताया? जो मैंने आपसे अभी बताया, मेरी इमाम साहब से भी बात हुई, वहाँ के ज़िम्मेदारों से भी बात हुई। रात मैं खुद गया वहाँ और मैंने इतना पाया, पुलिस अधिकारी जो इतनी बड़ी तादाद में गश्त करते हुए नज़र उस वक्त आए, अगर यात्रा के वक्त वो सतर्क रहते तो ये नौबत ही ना आती। अगर यात्रा के वक्त पुलिस सतर्क रहती तो ये नौबत ना आती। मौलाना आबिद कासमी साहब कह रहे हैं। और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि मस्जिद पर झंडा लगाने की और मस्जिद में घुसने की कोशिश की गई तो ये वाकई बहुत आपत्तिजनक है और किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। तो इस बारे में क्या आपने उच्च अधिकारियों से बात की है? मैं ज्वाइंट कमिश्नर से भी मिलने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने बताया स्पेशल सीपी से मिलो, उन्होंने नंबर दिया। मैं 2 मरतबा 3 मरतबा कोशिश की मिलाने की, लेकिन उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया। लेकिन मैं फिर कोशिश करूँगा, बल्कि सीपी ही तक नहीं, हम इंशाअल्लाह गृह मंत्रालय में भी जाएंगे और वहाँ भी अपनी बात रखेंगे। तो जो 16 या 14 या कुछ गिरफ्तारियां बताई जा रही हैं, तो अभी असदुद्दीन ओवैसी साहब का कोई ट्वीट आया है, उसमें बताया गया एक तरफा पुलिस कार्रवाई कर रही है और मुस्लिमों की ही गिरफ्तारी हुई है। इस पर क्या कहना है आपका? अभी मेरा कहना बेजा होगा कि मैं 14 या 16 बतलाऊं। वहाँ के लोगों का कहना यह है कि मुस्लिम नौजवानों की ज़्यादा गिरफ्तारियां हो रही हैं। 16 और 14 नहीं है, ज़्यादा गिरफ्तारियां हो रही हैं। और ये भी उनका कहना है कि अगर उनके मुताल्लिकीन थाने में जा रहे हैं तो पुलिस वाले डंडे मार के भगा रहे हैं। पुलिस वाले डंडे मार के थाने में जो उनको ये पूछने के लिए जाते हैं उन्हें भगा रहे हैं। तो इस बारे में अब अगला कदम जमीयत उलमा हिंद का क्या होगा? जमीयत उलमा हिंद हमेशा मज़लूम के साथ रही है, खा वो मज़लूम कोई भी हो, हमेशा जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है और जो भी मज़लूम होगा इंशाअल्लाह जमीयत उलमा
हर तरह की मदद करेगी, कानूनी चाराजोई भी अगर करनी पड़ेगी तो वो उससे भी पीछे नहीं है। दिल्ली के लोगों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, खासतौर से जैसे कि ये इंसिडेंट हुआ है और जिस तरह का माहौल है, और यहाँ रात मैंने देखा विजय पार्क, मौजपुर, मुस्तफाबाद, इन इलाकों में भी अफवाहें चल रही थी। हम लोग जो है काफ़ी जिम्मेदार लोगों से मिले, उनसे पूछा कि यहाँ किस तरह की ये जो अफवाहें चल रही हैं, इस तरह की अफवाहों पर रोकथाम करें और कोई भी आपसी माहौल को ख़राब ना करें। हिंदू मुस्लिम सब यहाँ मिल के रहते आए हैं और मिल के रहें, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं तमाम दिल्ली वासियों से ये अपील करना चाहूँगा कि अफवाहों पे ध्यान न दें। अफवाहों से हालात बिगड़ते हैं, माहौल बिगड़ता है, और सब्र तहम्मुल के साथ काम लें। और इसी पे मैं और ये पैगाम देना चाहूँगा ख़ास तौर से मुस्लिम समुदाय को कि वो कौमी यकजहती को फ़रोग़ दें, आपसी भाईचारे को फ़रोग़ दें। कौमी यकजहती को फ़रोग़ दें, आपसी भाईचारे को मजबूत करें, हिंदू मुस्लिम एकता की जो मिसाल भारत में रही है उस मिसाल को कायम करें। और जो भी ये इस तरह के बवाल या घटनाएं हुई हैं, इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए और इस तरह के आपत्तिजनक नारे नहीं लगाने चाहिए। मौलाना आबिद कासमी साहब का यही पैगाम है कि हिंदू मुस्लिम सब आपसी भाईचारे के साथ मिलकर के रहें। भारत एक गुलदस्ता है और इस गुलदस्ता में अलग अलग तरह के फूल हैं और सारे फूलों को मिलाकर ही गुलदस्ता बनता है। तो बेताब समाचार एक्सप्रेस से ऐसे बेताब की रिपोर्ट।